जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जो कौम एक चाय पे बिक जाती हो, उस कौम का क्या भरोसा। क्या बात है। अभी आज ही एक अखबार की कटिंग व्हाट्सएप पे आई। अयोध्या में एक मस्जिद को मुसलमान ट्रस्टी ने 40 लाख रुपए में बेच दिया। अल्लाह, क्या ख्याल है आपका? मुसलमान हम गैरों से शिकवा क्या करें, क्योंकि ट्रस्ट ने वो सारा मकान खरीद लिया जो बाबरी मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ते थे। वो सारे मकान खरीद लिए, उसी में एक मस्जिद आती थी, तो चुपके से महोदय जी ने सौदा कर लिया और 40 लाख रुपए में अल्लाह का घर बेच दिया। यहां तक हम गिर चुके हैं, आगे और कितना गिरेंगे इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हैरत इस बात पर है कि जिस कौम के सर पे मौत की तलवार लटक रही हो, वो कौम इतना बेसुध हो के सोती है, उसे लगता कुछ हुआ ही नहीं। इज्जतें छीन ली गई, पैसे रुपए मकान दुकान सब छीन लिए। जहां मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस में पावरफुल हुई, प्लानिंग के तहत वहां फसादात करवाए गए और मुसलमानों को उठा करके फेंक दिया गया फुटपाथ पर। फिर भी इस कौम को एहसास नहीं है। 2002 के फसादात हमारी नजरों के सामने हैं। जो लोग गुजरात में रेफ्यूजी कैंप में पनाह लिए हुए थे, रिलीफ का फंड उनके लिए आता था, जिनके घर उजड़ गए थे, वो लोग जानते हो स्पेशल तौर पर वीडियो मंगाकर पूरी रात उस कैंप में पिक्चरें देखते थे, जिनका घर भी लूट गया है, जिनकी बच्चियों की आबरू भी नीलाम हुई। फिर इन जलसों का क्या मकसद है यार, मुझे बताओ तो सही। हम अपनी इस बिरादरी से भी पूछना चाहते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमारे कितने उलमा हैं जो कॉमेडियन बने हुए, कॉमेडियन स्टेज पे आकर के वो डिस्को डांस करते हैं, खिताब नहीं करते, चुटकुले सुनाते हैं और कौम को हंसा करके वो समझते हैं हमने बड़ा दिल जीत लिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले, हमने वो भी शायरी देखी है जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे खास में होते थे। राज इलाहाबादी, शम्स इलाहाबादी, अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उत्साही जैसे लोग नाते पढ़ते थे तो लोगों के आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। और एक आज नाते पढ़ी जाती हैं, ऐसा तमाशा किया जाता है, उठा करके पटक करके लेटा करके पूरी पब्लिक को खड़ा कर, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, कितने गज का है, सब खड़े हो जाओ उस शेर की ताजीम। क्या बकवास है, बकवास। हैरत आप पर नहीं है, हैरत हम अपनी बिरादरी पे करते हैं। जब ऐसे पगले लोग इस मेंबरे नूर पे आकर के अपनी सुन्नियत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो हमारा मौलाना ही 20-20 रुपए की गड्डी लेके वो भी ऐसे एक नोट उड़ाता है उसके सर पर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह सरजनश करी थी कौम की, कफील साहब थे वहां अनाउंसर, तो कुछ मौलवी पगला गए, कुछ नकीब पगला गए। एक कोई मौलवी साहब इधर ही के हैं जो कॉमेडियन हैं,
उन्हें शायद तकरीर करने का शौक चल रहा है, कॉमेडियन बन जाओ, कहीं पे जोकरी करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसा कैसा लोग मुफ्ती बन जाता है। मैं आज भी स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं। अल्लामा फहामा मुफ्ती कुछ नहीं, सिर्फ तालिब इल्म। कौम का वक्त बर्बाद करना ये हमारा काम नहीं है। कुछ आएंगे तो पूरी रात और पूरी तकरीर सिर्फ ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी। सारे मुल्क हिंदुस्तान का वहाबी किसी सुन्नी का एक बार भी अपने जलसों में नाम नहीं लेता। बड़ी खामोशी से हमारा इलाका साफ कर गया वहाबी। जो सुन्नी पुश्तैनी थे सड़े हुए वहाबी बन गए। क्या हमें ये शऊर नहीं आता? क्या उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। हिदायत देना मेरे बाप का काम है, हिदायत अल्लाह देता है। एक है इरातुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। रास्ता दिखा देना, दूसरा है मंजिल पे पहुंचा देना। हमारा काम इरातुत तरीक का है, ईसाल इलल मतलूब का नहीं है। हमने शरे जमी में यही पढ़ा हुआ है, चाहे तहजीब में। हर मुबल्लिग का, हर दाइये दीन का, हर आलिम दीन का, हर नबी का, हर रसूल का, हर वली का एक ही जिम्मा था, इरातुत तरीक, रास्ता बताओ, मंजिल पे अल्लाह पहुंचाएगा। तुम्हारा काम मंजिल पहुंचाना नहीं है। इसलिए रब ने फरमाया, ए महबूब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चॉइस करता है उसे हिदायत दे दे। ये मुमकिन नहीं हिदायत देना, रब का काम है। और हम डंडा लेकर के नहीं, आपको तो मानना ही पड़ेगा साहब। जी नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या नात सुननी और पढ़ने से आप जन्नती बन जाएंगे? एक और पगलाए मौलवी साहब हैं मुरादाबाद साइड के, बोले नात पढ़ने से मुंह तो पाक हो जाता। अबे पूरा वजूद तेरा नापाक है, नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता है और नात पढ़ने तेरा मुंह पाक हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या गौसे आजम की कोई नमाज छूटी है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला वो मर्द कलंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी पीठ 70 साल तक जमीन से टच नहीं हुई सोने के लिए इबादत मौला में सर्व किया। क्या उनको यह पता नहीं था कि नात पढ़ने से मुंह साफ हो जाता है? तो गौस पाक को भी सिर्फ नात पढ़ते रहना चाहिए, ख्वाजा साहब को भी नात पढ़ते रहना चाहिए, हर वली को सिर्फ नात ही पढ़ना चाहिए था, मुंह भी साफ हो जाता, ये भी साफ हो जाता। पता नहीं ये बेटे नुस्खा कहां से लेके आते हैं। रब फरमाता फासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे? ये वो वार्निंग है रब की तरफ से। अगर एहसास है तो जागरूक होने की जरूरत है। रब ने ये भी वार्निंग दी है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहे इलल्लाह, ओ बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। जाना तेरा बाप होगा, ना तेरा सरपंच, ना तेरा मुखिया होगा, ना कोई मिनिस्टर फिनिस्टर होगा, ना तेरा खानदान होगा, होंगे सब, कोई तुझे देखने वाला नहीं होगा। तुझे हिसाब अपनी जिंदगी का देना पड़ेगा। मुस्तफा करीम के फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब रब को ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कहां गुजारी है, उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कुछ होश है हमें? हमारे यहां पीरों का भी नफ्स इतना मोटा हो गया है, गहने से ज्यादा। पूरी रात बैठे रहेंगे पीर साहब, खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब, हजरत किबला काबा अभी तो जन्नत से तशरीफ लाए हैं, ये है वो है, वहां जाते थे, ये करामत वो करामत। ओ कौम के लोगों, तुम्हारा रब फरमाता वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, तुमने रब की कदर नहीं जानी जैसी कदर जाननी चाहिए। क्या जलसे पीरों के खुतबे के लिए होते या कौम को अल्लाह की दहलीज से काम पर लगाने के लिए जलसे होते? गौसे पाक ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने अब्बा के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने वालिद बुजुर्गवार के। मखदूम यहया मनीरी ने कौम को किसके रास्ते का पता दिया था? अपने बाप के। जी नहीं, रब की मारिफत का पता देने वाले लोग जो अपनी कब्रों में जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं बेटों को, वो झूठे जन्नत से उतर आए हैं, कुर्सी बैठे रहेंगे। खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब। अच्छा, हैरत इस बात पर है, कोई बहुत बढ़िया नात खां अच्छे अच्छे शेर पढ़े तो लोग गूंगे, बहरे, अंधे, लूले बने बैठे रहे। और जैसे पीर की शान में एक मनकबत का एक शेर पढ़ा, ऐसे नाचेंगे, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़ गया दिमाग तुम्हारा। नबी की नाच से किसी पीर की मनकबत की कोई हैसियत नहीं उसके सामने। तुम्हें नाच समझ में नहीं आती है? मैंने सिवान में पूछा था, दो पीर बैठे 1.5 कुंटल के बगल में मेरे। मैंने कहा जिनके ऊपर कौम के लोगों तुमने भरोसा कर रखा ये जन्नत में लेके जाएंगे, बगल में बैठे थे। मैंने कहा हज़रत आपको पता है आप जन्नत में नहीं पता नहीं। मैंने सुन लो, मेरी 60 साल की उम्र है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से होश की आंखें खोली में नमाज पढ़ रहा हूं, दीन पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद पढ़ा रहा, मगर यकीन के साथ में अपनी जिंदगी की एक नेकी नहीं बता सकता कि वो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। हमें किसी नेकी पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। फिर भी हम सुन्नी, हम जन्नती। तेरे अब्बा की जन्नत है, कोई टिकट है तुम्हारे पास जन्नत का तो वो काउंटर बता दो, हम भी लेके आ जाए। खामखा क्यों गला फाड़ रहे हैं यहां बैठे भी आप? यहां से भी यही मैसेज दिया था, सुन्नी जन्नती मुसलमान। ये हर कसम खुदा के हम जन्नती हो गए। वो तो जब मरोगे तो पता चलेगा कहां जाओगे बेटे। जिनकी तोंद पर ना गुरूर और तकब्बुर की चर्बियां चढ़ गई है ना, उनसे कह दो एक बार अपने कब्रिस्तान के किनारे घूम के आ जाओ और पूछो सरपंच साहब कैसे हो, दादा जान कैसे हैं, मिनिस्टर साहब कैसे हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। सैयदा फातिमा जहरा को जन्नतुल बकी में कब्र शरीफ में उतारने के बाद हजरत अबू जर गफारी खड़े हुए सरहाने की तरफ, कहा ओ कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लेके आया है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अभी मरे नहीं हो ना, ठीक ठीक काम कर लो, नमाजें पढ़ लो। नमाजें, मस्जिदें तुमने जिन्नातों के लिए बनाई हैं क्या? इतनी शानदार मस्जिद, नमाजी कितने? एक इमाम 5 नमाजी।
मोहल्ला पूरा मुसलमानों का, तो क्या मोदी के लिए आपने मस्जिद बनाई है या योगी जी के लिए बनाई? कौन नमाज पढ़ने आएगा? नमाज किस पे फर्ज है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। यह आपकी वो इंपॉर्टेंट नेकी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र गत्र जो भी है ना, ये सब लोग छीन लेंगे। अभी मरे नहीं ना, मरने से पहले ही चाबियां जो जेब से निकाली जाती हैं, झुमके उतार लिए जाते हैं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी अभी मरे नहीं, सब उतारे जा रहे हैं। देखा है, सब उतार लेते हैं। कुछ लेके नहीं जा पाओगे मैं, कुछ लेके। कबर कफन में जेब भी नहीं होती है। जरा कासिम साहब, हाँ होती है क्या इस इलाके में कबर? हमारे इलाके में तो कफन में जेब नहीं होती। अगर 2-4 जेब लगी हुई हो तो समझ में आता है भाई 2-4 लाख रुपया इसमें रख देते हैं कि अब्बा हुजूर अंदर परचेटिंग करेंगे। जेब भी नहीं होती है। अरे जो पहना होता कपड़ा वो भी उतार लिया जाता है। सस्ता क्वालिटी का कपड़ा बाजार से लाकर उसी में लपेट लुपूट करके चलो कहानी खत्म। जैसे मरने लगे ना, मरने का वक्त आया, अब सारे पोता पोती, नवासा नवासी, बेटे बेटे की बीवी सब खड़े हैं। कोई अनार का जूस पिला रहा है, कोई मौसमी का पिला रहा है, कोई जी क्या नाम है ऑरेंज का जूस पिला रहा है, और कोई और कुछ खिला रहा है। अब तक कहां थे महोदय जी? ये बुढ़ा जब मरने को आया तो जूस पिलाने आते हो? जूस पिलाने आए। हम देखते हैं इधर से जूस डाला जाता, इधर निकल जाता, इधर डाला इधर निकल गया। समझ रहे हैं? और ऐसे टकटकी बांधे लोग देखते रहते हैं और मलकुल मौत आते हैं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़िकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत तो डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। क्या समझा आपने? बड़ा बंगला बना लिया है, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, मलकुल मौत आएंगे तो तेरी फॉर्च्यूनर नहीं देखेंगे, न तेरी बिल्डिंग देखेंगे कि मुखिया साहब हैं, ये सरदार महोदय हैं, ये कबीले के बड़े सेठ सरबर औरदा, अरे बड़ा मालदार आदमी है। मलकुल मौत कुछ नहीं देखता है, वो तो अल्लाह का फरमान देखता है। जी जी, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। और रात के अंधेरों में चोरियां करने वालों, बेईमानी करने वालों, डकैती करने वालों, अय्याशियां करने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, झूठ बोलने वालों, ओ बदगुमानी करने वालों, बदनिगाही के शिकार बनने वालों, तुमने क्या सोचा है अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, व असिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। क्या सोचा है आपने? जिंदगी की 3 ही पार्ट हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 25 साल तो गुजर जाते हैं पढ़ते लिखते, हाँ सीखते, उसके बाद शादी वादी हो गई, तो अब 1-2 साल हनीमून का चल जाता है,
फिर अगर एक आध बच्चा उच्चा हो गया तो अब उसकी तरबियत परवरिश ये वो झंझट में लगा रहा बेटा, कब तक 50 साल तक। अब अपने बच्चों की शादी, तो अब बुढ़ापे की दस्तक जिंदगी के दहलीज पे लग जाती है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, ठीक उस गधे की तरह, जो गधा गर्मियों के मौसम में जब खेत में कोई हरियाली नहीं होती है ना, जब वो चरने निकलता है तो बहुत मोटा होता है गर्मी में। क्यों? वो पीछे मुड़ के देखता, अरे बहुत खा लिया मैंने, पूरा मैदान साफ कर दिया, इसलिए मोटा होता गधा। और जब बहुत ज्यादा घास फूस उगी होती है तो गधा बहुत दुबला होता है, खा खा के पेट तो भर गया, मगर जो पीछे देखता है, यार अरे कुछ नहीं खाया मैंने, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ये हाल हमारी कौम का है। इस दुनिया से पेट ना किसी का भरा है ना भरेगा मियाँ जी। अगर आप ये सोचते हैं अरे मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमसे पहले जो मर गए ना, वो भी यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। अबे कुछ नहीं होने वाला। किस शौक में मुब्तला है आप? कुछ जवान ऐसे हैं जो ऐसे पगलाए हुए हैं, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक बात है, मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र में जाएगा। तेरा बाप नहीं जाता तेरी कब्र में, तो क्यों मैं जाऊं तेरी कब्र में? अब बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है, अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे कि जीजा जी उठिए ना। वो धुनाई होगी ना बेटे, वो धुनाई होगी, भागने का कोई रास्ता नहीं कब्र में है। इतनी पुरानी कब्र बनाई जाती है नाप वाप करके डेड बॉडी को। हाँ, अगर कहीं इतना भी खुला रहे, अरे बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, ऐसा पैक करके। अब वही लोग जो मरने के वक्त वो घर भर करते थे ना, आंसू सूख जाते हैं जब, तो ऐसे ऐसे शुरू होता, फिर कुछ देर ये चलता है, फिर कोई आया भाई सब्र कीजिए, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सबके साथ ऐसे। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, नहलाया धुलाया गया, कफन, जरा आखिरी दीदार करवा दीजिए। फिर एक बार शोले जवाला भड़कता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई साहब। अब जल्दी जल्दी में ये टिकाया कब्र में। अब वही रोते हुए, मिना खलकनाकुम पिया नुइदका मिना नुखरजकुम तारतन उखरा। अब बात तुम जाना, तुम्हारी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, दुकान बांटने के लिए, जायदाद प्रॉपर्टी बांटने के लिए। यही हमने आज तक देखा है। जो हमसे ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी यही देखा होगा, आपने भी यही देखा होगा। हर घर की यही एक कहानी है। बस बंटवारा हो गया, अपने अपने हाल में सब मस्त हैं। जो आया है मरने के लिए आया है, जो अभी हैं तशरीफ सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। मौत को अगर तुमने ये समझ लिया है कि बड़ी आसानी से मौत आती है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा जाकनी के लम्हात में मुस्तफा करीम का सरे अक़दस मेरे सीने पे रखा हुआ था, पानी का प्याला भरा हुआ था, मेरे नबी अपना दस्ते नाज उस प्याले में डालते थे और अपने चेहरे पे मलते थे पानी, और फरमाते अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। ये मुस्तफा फरमाते, आयशा मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, अल्लाह मैं रफीक़ आला से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह मैं मुझे रफीक़ आला से मिला दे। ये हुजूर फरमाते थे। आका फरमाते, आयशा मौत की सख्ती इतनी खतरनाक है, मेरे नबी दुआ मांगते, अल्लाह मौत के वो जो सख्ती है उसे सारी मेरी उम्मत के मौत की सख्ती मुझे दे दे और मेरी उम्मत को इस सख्ती से बचा ले। कितने शफीक थे हमारे नबी हम पर, और हम कितने ढीठ क्वालिटी के मुसलमान बन गए, इतने बदमाश, दाढ़ी गायब, मोच गायब, मुसलमान की शनाख्त गायब, पता ही नहीं चलता ये इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। अब हम लोग तो रोज चलते हैं अपना टाइटल लेके चलते हैं, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह।
2 बार ऐसा हादसा पेश आया, मैं फ्लाइट में चढ़ा तो पीछे से एक मर्दूद क्या बोला, ये पाकिस्तानी लोग कहां फ्लाइट में चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया था ना, लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। ओ मुसलमानों, अपनी हैसियत पहचानो, हैसियत। इस्लाम झगड़ा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम जूता खाने की भी इजाजत नहीं देता है। अगर किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में उसकी नाक काट ली जाए। किसी ने तुम्हारे कान काटे हैं तो तुम्हारे कान काटने के बदले में तुम भी उसके कान काट लो। पढ़ लो कुरान शरीफ, वल उज़ुना बिल उज़ुन वल अनफ बिल अनफ वगैरह वगैरह इला आखिर, पढ़ लीजिए कुरान शरीफ। नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान। किसी ने तुम्हारी एक आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी भी एक आंख फोड़ दो। इसी को इंसाफ कहते हैं। मगर जो कौम बिल्कुल जाहिल हो, दीन जानती ही ना हो, उस कौम का क्या है। अभी आज एक अखबार का एक पोस्ट हमारे व्हाट्सएप पे आया, एक मुसलमान जो है वो मुर्तद हो गया। आप लोगों ने भी देखा हो, एक मुसलमान मुर्तद होकर के मुसलमान से काफिर बन गया। तंजीमों ने बड़ा उनको हाथों हाथ लिया। आज तक हम अपनी कौम मुस्लिम को यह समझाने में अब तक सक्षम नहीं हुए कि एक मुसलमान के ईमान की वैल्यू क्या है। जो लोग सूखी जौ की रोटियां खाते थे उन्हें कोई खरीद नहीं सका। जो फटी हुई जूतियां पहनते थे, किसरा का ताज उनके कदमों में पड़ा हुआ देखा गया है। जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे, वक्त के बादशाह उनका सौदा नहीं कर सके, इसलिए कि उनके दिल दिमाग पर मुस्तफा के प्यार का सौदा समाया हुआ था। हम झूठे बोलते हैं, हम आशिक रसूल हैं, बस यहीं से है, यहीं से। जितनी भी चहल पहल दिखती ना, जैसे नात पढ़ने वाले जो अभी जो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नात खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे। हुजूर आपको 5 रुपया देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की एक को नात नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो आता रहता है ना, जिसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए यूं निकाला। बदतमीजियां हैं, मेंबरे रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। हमने अपने इल्म का सौदा कर लिया है। कभी इन मेंबरों से कौम को मुस्तफा प्यारे के दीन का पैगाम दिया जाता था, आज हुल्लड़बाजी हो रही अल्लाह माशाअल्लाह। यकीन से मैं अपने बिरादरी से अर्ज करता हूं और आप सबसे, कसम रब्बे काबा की, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या ये शक्ल हुजूर को दिखाने के लायक है? हजरत मौला अली, हजरत उमर जब हजरत उवैस करनी से मिलने गए तो हजरत उवैस ने पूछा था, आप हुजूर के सहाबा हैं, सरकार की सोहबत आपने पाई है, मुझे बताओ हुजूर के भौं शरीफ की बाल मिले हुए थे या अलग अलग थे? तो हजरत अली भी खामोश थे और हजरत उमर भी खामोश थे। कहा उवैस मुकम्मल यकीन के साथ नहीं बता सकता, इसलिए कि जमाले मुस्तफा वो आईना था जिस पर नजर पड़ती थी फिसल के नीचे आ जाती थी। जी भर करके किसी सहाबी ने हुजूर का चेहरे ज़ेबा नहीं देखा। इसलिए कि नबी के रुखसार में अल्लाह के जमाल के जलवे चमकते थे। किसी भी सहाबी ने, आप देखिए 2 या 4 सहाबा मिलेंगे जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया है, बकिया सहाबा हुलिया नहीं बयान कर पाए हैं। और ऐसे बैठते थे, अहादीस में जो आया हुआ है
सर झुका करके लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएंगी। ये बारगाह रसूल में बैठने का अदब होता था सहाबा का। और हम, अरे सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लहरा ले, फहरा लो, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, शेर का इस्तेकबाल कर। ये हमारे हालात हैं। आज तक हम एक नमाजी नहीं बना सके। सुन्नी 98% बेनमाजी है, और वो छोटे पैजामे वाले उनकी अक्सरियत नमाजियों की। क्या वजह? हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए कि हमने झूठा आपको ये तमगा दे दिया है, तुम ही जन्नत में जाओगे। और अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। हमें पता नहीं कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ओ मुसलमानों, रोजाना सोने से पहले अल्लाह से ये दुआ मांग कर सोया, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाना। इसलिए कि जन्नत का मिलना खात्मा ईमान होने पर मुनहसिर है। ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएंगे, वरना बलाम इब्ने बावूर कम मौलाना था, इतना बड़ा अमीर जमात था, इतना बड़ा फकीर जमात था, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, हाथ उठाता था अल्लाह की जनाब में दुआ करने के लिए। किसी के लिए ऐसे चेहरे पे हाथ फेरने से पहले ही अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था, हजरत मूसा के दौर में। मगर उसका ईमान पर खात्मा न हुआ, काफिर बन के मरा। समझ रहे हैं? तो उसकी नमाजें किस काम की, रोजे किस काम के, उसकी इबादत किस काम की? मेरे मुस्तफा फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के मुसलमान नमाज पढ़ लिया कर। जब किसी का इंतकाल हो जाए हर काम छोड़ के जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को कब्र में पहुंचा दे। और लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे। इसलिए कि ये कहना कि अभी इतना काम बाकी है, ये काम बाकी, ये कर लें फिर नमाज पढ़ें, ये कर लें। कुछ तो ऐसे मिले, अरे हजरत दुकान हमारी बहुत ज्यादा चलती है, मसरूफियत बहुत रहती है, टाइम नहीं मिलता नमाज का। अच्छा, अगर आपको पाखाना लग जाए बहुत जोर से और एकदम मेन चौराहे पे आपकी दुकान हो, अकेले आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप भीड़ लगी हुई हो, तो आप बताइए अब क्या करेंगे आप? अगर आप सामान बेचते रहेंगे तो अब नहाने की नौबत आ जाएगी, पैजामा खराब हो जाएगा आपका ऐसा। तो आप दुकान किसी को संभला करके या बंद करके पहले फुर्सत में भागेंगे कि पहले ये वेस्टेज माल बाहर निकाल के आते हैं, है ना? ये होता है ना। तो कैसे तुमने मौका निकाल लिया? संडास का वक्त आया, संडास करने गए, पेशाब जोर से पेशाब करने गए, नमाज का वक्त आता तुम्हें मौत आती है।